डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या होता है ये आरपीजी, किस तरह का ये हमला है? आपको पहली दृष्टि में देखकर क्या लगता है? जी सईद अंसारी साहब, ये बहुत खतरनाक एक हथियार होता है, एरिया डोमिनेशन वेपन होता है। आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान के हमारे पास विजुअल्स आते थे तो इसी तरीके की चीजें कंधे पे लगा करके एरिया डोमिनेशन की नियत से इसको फायर किया जाता था और इससे बड़ी दूर की मार होती है। ये मान के चलिए कि फुटबॉल फील्ड की दूनी एरिया में इसकी मार होती है। और अगर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है तो ग्रेनेड HE-36 अगर लगा है तो ये भी मान के चलिए कि ग्रेनेड 36 की कितनी घातक मार होती है। अब इन दोनों की चीजों के पीछे भय और आतंक पैदा करना, मोहाली वैसे भी संवेदनशील था, पटियाला की घटनाएं आपके सामने हैं और इन तमाम चीजों के बाद अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ये एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस आरपीजी की पेडिग्री का पता लगाएं कि ये अमेरिकन पेडिग्री का है कि अफगानिस्तान से कश्मीर और पंजाब होते हुए हमारे यहाँ पे इसने दस्तक दी है, या फिर ये इंडिजिनसली भी बन जाता है, खैबर दर्रे में भी इसका फैब्रिकेशन होता है। सर बिल्कुल ठीक है। विक्रम सर आप बने रहिए हमारे साथ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शशिकांत सिंह जी, जो कि फॉर्मर डीजीपी पंजाब हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरह का यह हमला है? उससे पहले हम एक और बड़ी खबर इस वक्त यहां पर आपको दिखा रहे हैं। मोहाली धमाके पर रिपोर्ट पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांग ली है। भगवंत मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोहाली में जो धमाका हुआ है उस पर रिपोर्ट मांगी है और यह कहा है कि यह रिपोर्ट जल्द से जल्द मुझे दी जाए। तो आरपीजी से जो हमला हुआ है पंजाब इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर, उस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धमाके पर रिपोर्ट मांग ली है। शशिकांत सिंह जी, प्लीज बताइए। हाँ, देखिए, मैंने पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश की, उनके पास से पूरे डिटेल्स नहीं है, पर जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें आरपीजी जो रॉकेट लॉन्चर है उसको इस्तेमाल किया था, जो कि बेसिकली जैसे उन्होंने बताया मेरे प्रीडेसेसर ने कि बेसिकली ओरिजिन इसका रशियन था एंड ऑफ कोर्स इट वाज यूज्ड इन अफगानिस्तान में बहुत इस्तेमाल हुआ। बहुत ही घातक हथियार है, 700 मीटर तक तो इसकी मार कम से कम मानी जाती है और इसकी आ सकती जी। शशिकांत जी, सर आप हमें मोहाली का ये वो इलाका जहां पर पंजाब इंटेलिजेंस का ये ऑफिस है, जहां पर ये हमला हुआ, इसके बारे में बताइए। हम ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये तो हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है सर। जी हाँ, आजकल जो वहां पर मोहाली का जो इंटेलिजेंस का ऑफिस है और पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई है मोहाली में, जो दिल्ली से पकड़ के लाए हैं या फिर और जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस वहां पे चल रहे हैं, आपको याद होगा कि अप्रैल में भी एक मिलिटेंट पकड़ा गया था। तो ये बहुत ही सेंसिटिव था, यस, जहां पर कि बहुत ही चौकसी होनी चाहिए थी। चौकसी कैसे नहीं थी, एग्जैक्टली क्या है, शायद पूरी बात आने में समय लगेगा। पर द वेरी फैक्ट कि आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है, जहां तक मेरा ख्याल है आरपीजी का इस्तेमाल तो शायद मिलिटेंसी के जमाने में भी शायद नहीं हुआ, जहां तक मुझे पता है। हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो मेरे दिमाग से निकल रहा हो, बट इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग इंसिडेंट। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पहली बार ही लग रहा है और हम डॉक्टर विक्रम सिंह से भी इस बारे में जानना चाहेंगे कि इससे पहले क्या कभी आपने इस बारे में सुना है कि इस तरह से आरपीजी का इस्तेमाल हुआ हो किसी भी हमले में। लेकिन सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास इस वक्त सीधे लिए चलते हैं। सत्येंद्र, कोई जानकारी मिल पाई? पंजाब पुलिस का आतंकवादी घटना से इनकार, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। पंजाब पुलिस का बयान आ चुका है आधिकारिक, और यह कहा है कि पंजाब पुलिस ने कहा है कि आतंकवादी घटना नहीं है। आतंकवादी घटना से पंजाब पुलिस ने इनकार किया है। ऑफिस में रखे विस्फोटक से धमाका हुआ है। पंजाब पुलिस ने यह क्लियर कर दिया है कि ये आतंकवादी घटना नहीं है और इंटेलिजेंस के ऑफिस में विस्फोटक रखा हुआ था, उसमें यह धमाका हुआ है। ऑफिस में रखे विस्फोटक में ब्लास्ट हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से जो खबर आई है, पंजाब पुलिस ने यह कहा है कि यह आतंकवादी घटना नहीं है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा था और जो अंदेशा था कि कहीं यह आतंकवादियों की करतूत तो नहीं है, कई आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। आरपीजी कहां से आया, कैसे, और इतने हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके में इंटेलिजेंस के ऑफिस पर इसे कैसे दाग दिया गया?